अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने जो रिमेनिंग टॉपिक था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज हम आज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या था? वो इस एक्सक्रीटरी से नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। और किस चीज़ के बारे में पढ़ा था हमने? ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, सेलुलर हायरार्की के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा, नर्वस सिस्टम में जो है हमने पढ़ा था कि इसके सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो ऑर्गन्स होते हैं जो एक ख़ास काम करते हैं। उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है, दिमाग और मगज़, जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं आप उसको। ये दो चीज़ें होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? पूरी बॉडी की एक्शंस या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके साथ बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये नर्व्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं जो रीढ़ की हड्डी से पहले होते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, हर हाथ की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक ये पहले होते हैं। कहाँ से? रीढ़ की हड्डी से। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात या मैसेज लेके रीढ़ की हड्डी को पहुंचाते हैं। फिर रीढ़ की हड्डी इसको दिमाग तक पहुंचाती है ताकि दिमाग इस पर काम कर सके। तो ये एक सिस्टम है जो एक ख़ास काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा नर्वस सिस्टम हुआ। फिर हमने पढ़ा था बेटा इसके बाद सेलुलर हायरार्की पढ़ा था। सेलुलर हायरार्की ऑर्गेनाइजेशनल या स्टेप बाय स्टेप क्या है? डेवलपमेंट है। किस चीज़ की? सेल की। ठीक है, जब सेल सिंपल से सादा चीज़ से कॉम्प्लेक्स या पेचीदा चीज़ बन जाती है, इस लेवल को या इस ग्रोथ को जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर हायरार्की। ठीक है, तो पहला सेल होता है बेटा, फिर वो एक जैसे सेल कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा? वो टिश्यू बनाते हैं, और फिर वो टिश्यू कंबाइन होके एक आर्गन बनाते हैं। और फिर मुख्तलिफ आर्गन जब एक काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? वो आर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। इसमें हमने प्लांट की एग्जांपल पढ़ी थी, प्लांट सेल की, और ह्यूमन सेल की एग्जांपल हमने पढ़ी थी। आज हम बेटा इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कि इसकी एक्सरसाइज में क्या है बेटा? आप देख ले, ये हमारे पास देख ले आप। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस सेल एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल साइड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्लिक करें। ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इसोफेगस है। ठीक है, ह्यूमन टिश्यू जो इसमें नहीं है वो कौन सा है? वास्कुलर टिश्यू है, ये प्लांट टिश्यू है। किडनी क्या काम करता है? वाटर इन द बॉडी, पानी को बैलेंस करता है बॉडी में। और जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है डाइजेशन की, वो कहाँ से बाहर निकलती है? रेक्टम से। ठीक है, जो
स्टोर होती है ह्यूमन वेस्ट जो स्टूल, वो कहाँ पे स्टूल होती है? रेक्टम में, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख ले बेटा, सेल कौन सी ज़ुबान से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है, ठीक है। WBC सैंपल कौन सा है? वाइट ब्लड सेल, राउंड है बेटा, राउंड पे क्लिक करें। सेल्स कंपोजिशन ब्रेन, लंग्स और स्किन और हार्ट का कौन सा है बेटा? इपिथेलियल सेल्स है बेटा। कौन से हैं? इपिथेलियल सेल्स। ये देखिए बेटा, सेबेशियस ग्लैंड के प्रोडक्ट क्या हैं? ऑयल हैं, ठीक है। प्लांट सेल कौन सा है? स्क्लेरेंकाइमा सेल है। स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर टिश्यू स्टडी ऑफ टिश्यूज इज हिस्टोलॉजी कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें। रूट सिस्टम ग्रो पॉजिटिव टूवर्ड्स क्या? ग्रेविटी, तो रूट सिस्टम है बेटा, यहाँ पे क्लिक करें। ग्रेविटी की तरफ जो पॉजिटिव ग्रोथ करती है वो रूट सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये सब एग्जांपल है किस चीज़ के? जानदारों के, ऑर्गेनिजम्स के। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ अल्वियोलाई। वो गुब्बारेनुमा चीज़ जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है सांस के सिस्टम का, ठीक है। तो ये बेटा आपका एक्सरसाइज हुआ। ये जो रिडल्स है, सेल रिडल्स, ये मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, ये आपने ख़ुद करने थे, ठीक है। और मुझे दिखाए भी नहीं कि आपने किए या नहीं किए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ ले, ठीक है। आज हम बेटा साइंस की सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, आपकी 6 क्लास की, ठीक है। जो क्या है, जो हमारे पास है बेटा सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। क्या है हमारे पास? सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस चैप्टर 2 कौन सा है बेटा? सेंस ये चैप्टर है हमारा सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस किसे कहते हैं? सेंस बेटा कहते हैं इसको कहते हैं बेटा, हिस्स किसे कहते हैं? वो सलाहियत जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं उसको आप कहते हैं सेंस, ठीक है। सेंस किसे कहते हैं? महसूस करने को, महसूस करने की सलाहियत को हिस्स कहते हैं या सेंस कहते हैं, ठीक है। तो बेटा जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसमें सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे, जिस्म के वो हिस्से जो किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। वो चीज़ें, वो अज़ा जिस्म के जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को महसूस कर सके उसको हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो बेटा सेंस ऑर्गन्स में जो हमारी बॉडी में होती है, जो सेंसेस करती है, जो किसी चीज़ को महसूस करती है, वो कौन कौन से हैं बेटा? सेंस ऑर्गन्स में हमारे पास है हमारे 5 ऑर्गन्स है या सेंसेस हैं, ठीक है, जो टचिंग करते हैं। नोज़ क्या महसूस करता है? स्मेल। आई
साइट या देखना, ठीक है। एयर, हेयरिंग। चौथा क्या है हमारे पास बेटा? टंग है, क्या महसूस करते हैं? टेस्ट। बेटा पांचवा क्या है हमारे पास? हाथ या पैर या जिस्म के दूसरे हिस्से जो क्या महसूस करते हैं? टच। तो बेटा अब मैं बताता हूँ आपको कि नोज़ सेंस आर्गन है, एक अज़ा है जो महसूस करता है किस चीज़ को बेटा? स्मेल को बेटा। स्मेल को क्या करता है? ये महसूस करता है। सूंघने की सलाहियत जो है ना किस चीज़ में होती है? नोज़ में। आँख क्या करती है? देखने की काबिलियत है या सलाहियत है। ये कौन सी आर्गन है? ये लाइट को सेंस करती है, लाइट की को फील करती है और उसके ज़रिए देखती है। एयर क्या करती है? आवाज़ को डिटेक्ट करती है या आवाज़ को फील करती है और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं? चीज़ें या जो आवाज़ हमें सुनाई देती हो। तो बेटा फिर हमारे पास है टंग, ज़ुबान। ज़ुबान से हमें क्या है? टेस्ट है बेटा, चखना। जब हम कोई चीज़ मुंह में डालते हैं तो ज़ुबान में क्या सलाहियत होती है? उसकी जायके को मालूम करने की सलाहियत किस चीज़ में अल्लाह ने रखी है? ज़ुबान में रखी है, ठीक है। उस चीज़ की जायका हमें ज़ुबान के ज़रिए पता चल जाता है कि ये मीठा है या कड़वा है, ठीक है। बेटा टच, छूने की जो सलाहियत है वो किस चीज़ में अल्लाह ने रखी है? हाथों में और पाँव में, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को छुए और वो गर्म हो तो आपको डायरेक्ट महसूस हो जाएगा उसकी गरमाइश या उसकी ठंडक, ठीक है। उसकी ठंडक या गरमाइश आपको महसूस हो जाएगी किस चीज़ के ज़रिए? बाय हैंड, ठीक है, बाय हैंड थ्रू टच, ठीक है। तो बेटा ये हो गए आपके सेंस आर्गन और आपके सेंसेस। ये सारे आपके क्या है? सेंसेस है। अरिस्टोटल ने पहले 322 BC में ये सेंसेस जो है ना क्या किए थे? बताए थे कि ये 5 सेंसेस है ह्यूमन की। अरिस्टोटल ने बताए थे कि ह्यूमन की कितने सेंसेस है? 5। नंबर 1 क्या है? स्मेल, टेस्ट। नंबर 3 कौन सा है बेटा? हेयरिंग। नंबर 4 केस क्या है बेटा? साइट, देखना, चीज़ों को देखना। और बेटा नंबर 5वां क्या है? टच है। तो ये क्या है बेटा? ये सेंसेस है, इंसान की हिस्स है या इंसान की सलाहियत है, महसूस करने की सलाहियतें हैं जो 5 हैं। एक सूंघना है, किसी चीज़ की बू सूंघना। दूसरा जायका है, तीसरा सुनना है, चौथा देखना है और 5वां टच है, ठीक है। तो बेटा और ये सेंस आर्गन्स क्या है? और ये सेंस आर्गन्स, ये सेंसेस जो सलाहियतें हैं ये जो महसूस करते हैं, ये किस चीज़ के ज़रिए महसूस करते हैं? ये सेंसेस हमारे इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। स्मेल नोज़ के साथ कनेक्ट है, साइट आई, हेयरिंग एयर, टेस्ट टंग और टच हैंड के साथ ये अटैच है, ठीक है, कनेक्ट है। ये सेंसेस जो है ना सेंस आर्गन्स के साथ कनेक्ट है। इसके ज़रिए ये क्या करता है? इन आर्गन्स के ज़रिए ये सेंस करता है, ठीक है बेटा। ये सेंसेस किस तरह होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह
अगर आज तो टॉपिक मेरे ख़्याल से बस हम यहीं तक रुकवा देते हैं। कल इंशाल्लाह इन सेंस ऑर्गन्स की रिसेप्टर्स और सेंसरी न्यूरॉन्स और जो नर्वस सिस्टम इसमें हेल्प देते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेंगे कि वो क्या है और क्या क्या काम करती है। बेटा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि हर सेंस आर्गन में अल्लाह ने रिसेप्टर्स रखे होते हैं और वो क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद वही डिटेक्ट की हुई चीज़ें क्या होती है, दिमाग तक जाती है, ठीक है। और दिमाग क्या करती है, उसको डिस्टिंग्विश करती है। डिस्टिंग्विश मीन के फ़र्क करती है मुख्तलिफ़ आवाज़ों में या मुख्तलिफ़ टेस्टों में, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। और रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स जो करते हैं वो इन सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए फिर वो क्या करते हैं, इसको भेजते हैं दिमाग को और दिमाग इस पे प्रोसेस करके इसको डिस्टिंग्विश करता है, फ़र्क इसमें करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। या अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ खाए और आपको पता नहीं है, पहली दफ़ा खा रहे हो, तो जब आप उसको मुंह में डालेंगे और उसको चबाएंगे तो ज़बान क्या करेगी, टांग उसका जायका मालूम करके भेजेगी दिमाग को, ठीक है। और दिमाग वो पढ़ के फिर क्या करेगा, आपको वो महसूस करवाएगा कि ये मीठा है या कड़वा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम फिर कल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये किस तरह से होता है और क्या चीज़ें रिस्पांसिबल होती है इसको ले जाने के लिए। तो बेटा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में भी और मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या टीचिंग की समझ नहीं आ रही, टीचिंग की समझ नहीं आ रही हो आपको और आप कहना चाहते हो कि मेथड में चेंज करूं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।